हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी कर दिन और हमें रिएक्ट करना है कल देर शाम जो आए फेड की मिनट्स के आउटकम पर, यानी कि एफओएमसी की जो दिसंबर बैठक हुई थी उसके मिनट्स पर। खैर ग्लोबली रिएक्शन बहुत ज़्यादा उस मिनट्स पे हुआ नहीं। यूएस में वोलेटाइल ट्रेड था, वो वैसे दिन भर ही वैसे ही कामकाज हुआ। फाइनली कुछ हरे निशान के साथ यूएस के मार्केट्स बंद हुए, आधे से 3/4% ऊपर। एशिया बेहतर कामकाज कर रहा है, एसजीएक्स भी कह रहा है हम भी 1/4% के आसपास के उछाल के साथ एक्सपायरी के सेशन की शुरुआत करेंगे कल के उस तगड़े प्रेशर के बाद। कल आपको याद होगा अचानक वो प्रेशर माउंट हुआ था और फाइनली 1% का दबाव बनता हुआ नजर आया था। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट लेवल जो थे वो ब्रीच हो रहे थे, निफ्टी बैंक का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो कल दिक्कत भरा सेशन था। पर उसके बाद आज थोड़ी सी एक टेम्पररी एटलीस्ट शुरुआत में रिलीफ रहेगी 1/4%। पर ये रिलीफ कितनी टिकाऊ है? शुरुआती 1-2 गेंद तो ठीक है, 50 ओवर का, 50 नहीं, हमारा मैच 20 ओवर का होता है। हमको तो 10-10 ओवर खेलने लगे। कल 10 ओवर का मैच हुआ यूएस में। 10 ओवर का मैच में मतलब पहले बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही थी, फिर अचानक से पिच खराब हुई तो नीचे आ गई, फिर बढ़ गया। तो मतलब 10 ओवर में सब खेल खाली बराबर। हमारे रूल अलग हैं। बल्ला हमारा है तो हमारी बैटिंग पहले और हमारी मर्जी में बॉलिंग करे नहीं करे घर ले जाए। बट बॉलिंग वाला कहता है अगर मैंने नहीं की तो बॉलर भाग गया वो तो इस उम्मीद में बॉलिंग करता है कि अगली बार बैटिंग मेरी आएगी। वो इतनी बार धोखा खा चुका है कि वो ये बात है। ये रिस्क नहीं लेता वो। इसलिए तो फिर नई कॉलोनी में जाके खेलेंगे। वहाँ पहले बैटिंग करेंगे। आज की पिच फिर हरी हरी वाली स्पिन वाली पिच दी है। स्पिन है क्या? स्पिन है एक्चुअली। देखिए कल भी स्पिन था, कल भी था। कल ने कहा कि स्पिन था, आज भी कुछ रहा था, हुआ कुछ और स्पिन आज भी लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है? क्योंकि फेड की मिनट्स हिस्ट्री है, मैं उसको बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ, लेकिन लोग सुनते हैं, देखते हैं, कुछ बहाना चाहिए तो वो बहाना देखा। तो उस पूरी रिपोर्ट की एक बात जो मुझे नई तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है, वो उन्होंने ये कहा कि आप लोग बिल्कुल ही मत सोच के चलिए कि 2023 में कहीं कुछ भी हमें रुक जाएंगे या पाइवट होगा। इसको ये संकेत मान के न चले। हो सकता है, संभव कुछ भी नहीं दुनिया में, लेकिन मान के मत चलिए। इसके अलावा वही पुरानी बातें कि 50 बेसिस पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं, जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं हम बढ़ाते रहेंगे। कल एक और नंबर वहाँ पे आया, जॉब डेटा, जोल्ट्स बोलते हैं उसको। वो हालांकि नवंबर का डेटा होता है, लेकिन वो लैग से ही आता है एक महीने के। इसका मतलब होता है कि जॉब ओपनिंग और लेबर टर्नओवर, मतलब कितने लोगों की नौकरी मिलने की संभावना है, नौकरियाँ कितनी खुल रही हैं नई, और कितने लोग छोड़ रहे हैं, क्विट्स एंड ज्वाइनिंग वाली। तो उसमें अभी भी घटा है, 52-53 हज़ार के आसपास न्यू जॉब ओपनिंग आई, जो पिछले वर्ष थोड़ी कम, लेकिन अभी भी बहुत एलिवेटेड है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है। और जो लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, वो नौकरी छोड़ने का नंबर तो आ रहा 1.25 लाख के आसपास, लेकिन वो इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत है। वो चेंज करते हैं इधर उधर, या कुछ समय तक मैं नहीं करूँगा 2 महीने, क्योंकि वहाँ पर अभी भी लोगों के हाथ में पैसे हैं। तो इसलिए जो क्विट वाला डेटा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसकी वजह से भी मार्केट था। आईएसएम का नंबर आया मैन्युफैक्चरिंग का, वो थोड़ा गिर के आया। तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें वो ना, क्या कहते हो, पंचमेल खिचड़ी टाइप की बन रही है कि एक तरफ रिसेशन का फेयर भी है, जॉब डेटा बहुत ही स्ट्रांग है, इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, क्रूड गिर रहा है, गोल्ड चल रहा है। तो दरअसल बहुत ही, मैं एक लाइन कहूँ तो डिस्टॉर्टेड डेटा है। आप उस डेटा को पढ़ के कुछ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन मूड को समझना चाहिए। इसलिए साइकोलॉजी समझिए मार्केट की। मार्केट साइकोलॉजी इस समय ये है कि इंट्राडे में कहीं मौका मिले तो ले लीजिए, अदरवाइज ट्रेजेक्ट्री डाउन साइड की है, और ये कंटिन्यूसली दिख रहा है इंडियन मार्केट में भी और यूएस मार्केट में भी। और मतलब सरप्राइजिंगली कल मैं बहुत सारी यूएस कंपनीज के नंबर देख रहा था, इतनी भयानक पिटाई हुई है वहाँ पे। ऑटो कंपनीज को आप देखिए जाके ना, वहाँ पे जनरल मोटर्स का आप देखिए जाके स्टॉक कितना भयानक गिरा हुआ है। सो दिक्कत तो है वहाँ पे। अब वो कितना रिफ्लेक्ट होता पता नहीं, लेकिन भारत में मुझे सिर्फ एक ही चिंता लग रही है, 23 दिसंबर से लगातार एफआईआई बेच रहा और धुआंधार बिकवाली कर रहा है। ये चिंता की बात होनी चाहिए। इसलिए पिच मैंने घास भी लग गई है उसमें, तो मार सको तो मारो। बार बनते हुए ये देखिए जो कंटिन्यूसली सेलिंग कंटिन्यू। कल आप एक इंटरव्यू अपने चैनल में अनुज ने किया था मिस्टर प्रशांत जैन का, जिन्होंने अपनी नई कंपनी खोल ली। हाँ, तो उन्होंने यही बात एक हाईलाइट की थी कि एफआई अगर कंटिन्यूसली बेचते रहेंगे ना, तो फिर अब बायर आपके पास कहाँ से आएगा? डोमेस्टिक फंड कितना खरीदेंगे? थक गए होंगे वो भी खरीदते। पर थक गया वर्ड गलत हो गया है, क्योंकि हम SIPs तो